ये है नॉर्मल ऐप का इमेज। अभी क्या क्या डाला है, ओपन डाला है, तुम्हारा जूम इन जूम आउट, ये हो गया नेगेटिव, रोटेट करना है, ब्राइट है, एक्सपोर्ट करना वो एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। अभी कैसा है, मैंने ये बताया कि तुम्हें फ़ोन करके बताया था ना कि ये जो फाइल है नॉर्मल व्यूअर में हम लोग नहीं देख सकते। मतलब ठीक है, अगर नॉर्मली व्यू करके हम लोग उसको भी एनालाइज कर सकते थे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी सॉफ्टवेयर की, बट उसको हम लोग व्यू नहीं कर सकते। तो नॉर्मल व्यूवर के लिए इमेज क्रिएट करने के लिए हम लोग उसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट मतलब बिटमैप, जेपैग और जिफ, जिसमें करना उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद तो वैसे ही काम करे जैसे नॉर्मल व्यूवर पे काम करता है, और उसको डायरेक्टली हम प्रिंट भी कर सकते हैं। वो हो गया एक्सपोर्ट। ये है तुम्हारा फ्लिप या रोटेट रहेगा। फ्लिप है, उसको प्रिंट करना, एज ट्रेसिंग करना और बाकी डिटेल्स टैग्स, जो बाकी टैग्स थे वो। और ये हो गया तुम्हारा मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब जनरल डाला है क्योंकि मैम ने बोला था डालने के लिए। उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल प्लेन इंग्लिश है एकदम। तो है नॉर्मल, ये हो गया तुम्हारा जूम आउट, जितना जूम आउट करना, जितना छोटा करना उतना छोटा, जितना बड़ा करना उतना बड़ा। ठीक है, ये ओरिजिनल, ये तीन ही इसके अंदर टैप बटन डाले हुए हैं। हो गया तुम्हारा नेगेटिव। तो अभी नेगेट करने का मतलब क्या है, नेगेट इसलिए करते हैं हम लोग, ये जो बता रहा हूँ बस ध्यान रखना है क्योंकि यही चीज़ें तुम लोगों को बोलने वाला हूँ, मैं कुछ स्पेशल नहीं बोला, बुकिश नॉलेज ही बता रहा हूँ। नेगेट इसलिए करते हैं हम लोग कि मतलब कुछ डिटेल्स जब एक्चुअल इमेज में अवेलेबल नहीं होता है, मतलब अवेलेबल क्या, हम देख नहीं पाते हैं, विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए देखते हैं। ऐसे भी ये जितने भी नेगेट में एज ट्रेसिंग का मल्टीपल काम करता है। अभी एज ट्रेसिंग से इसके ऊपर आते हैं, इमेज प्रोसेसिंग पे आते हैं। इमेज प्रोसेसिंग के जो मेजर ऑपरेशंस हैं वो थ्रेशोल्ड पे ही काम करते हैं, मतलब थ्रेशोल्ड मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक लेकर जाना। ठीक है, बीच में एज ट्रेसिंग आता है जो एग्जैक्ट मतलब सेपरेट करता है, जो भी तुम्हारे एजेस होते हैं उनको वो करता है, एनहेंस करता है। और बाकी तुम्हारा निगेशन हो गया, उसके बाद एज ट्रेसिंग हो गया, उसके बाद ये कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग हो गया और ब्राइटनेस हो गया। सब में थ्रेशोल्ड के ऊपर ही काम होता है, जो भी इमेज का थ्रेशोल्ड है ना उसके ऊपर ही काम होता है। तो थ्रेशोल्ड को इस तरह एडजस्ट करते हैं हम लोग कि जो पार्ट हम लोग पहले एनालाइज नहीं कर सकते तो वो हम लोग ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। पहले का जो तुम्हारा ये था आउटर एज है वो उतने अच्छे से विजिबल नहीं था, अभी ज़्यादा विजिबल है। तुम्हारा जो वर्टेब्रे था उतने अच्छे से विजिबल नहीं था, लेकिन अभी हम लोग हर एक डिटेल उसके अंदर से देख सकते हैं। तो जो पहले, फिर से वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी इसके अंदर प्रोसेसेस हम लोग इसलिए करते हैं ताकि उसको और एनालाइज कर सके कि उसके अंदर क्या फॉल्ट है। एज में क्रैक रहा तो एज ट्रेसिंग से देख लेंगे, इमेज डार्क रहा तो उसको थोड़ा और ब्राइटन करके देख लेंगे कि जो हमें विजुअलाइज करना है, और वगैरह वगैरह वैसे ही। उसके बाद ये सेव है। सेव हर एक जो मेन पैन है उसके अंदर हम लोगों ने सेव डाला है। सेव का काम और एक्सपोर्ट करना, मतलब ABC डॉट, अरे यार पहले भी ऐसे हो रहा था या मेरे आने के बाद ऐसा होता है? डेस्कटॉप पे एक सेव कर रहा हूँ। ये हमने क्या है ना, अभी ये क्या हो गया तुम्हारा जेपैग फाइल है ये, तो एक्सपोर्ट अभी डाइकॉम से DCM से जेपैग हो गया। और अभी तो ये हो गया एक्सपोर्टिंग हर एक पेन में डाला जो मेजर इंपॉर्टेंट पेन है। उसके बाद हर एक पेन में इसलिए डाला है कि जो प्रोसेसिंग किया है ना वो प्रोसेसिंग वैसे ही सेव करके हम लोग प्रिंट कर सके। समझा कुछ? मतलब नॉर्मल इमेज है लेकिन उसके ऊपर क्या किया, जूमिंग किया या एज ट्रेसिंग किया या निगेशन किया, ब्राइटनेस किया, फ्लिप किया, रोटेट किया, वही फॉर्म में उसको सेव करना है, वही फॉर्म एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए हर एक पेन पे सेव डाला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया रीसेट, वैसे ही हो जाएगा जैसे था। ये ओरिजिनल इमेज है, ये एनहेंस्ड इमेज है। ठीक है, अभी आते हैं ये क्या तुम्हारा रोटेशन। तो जैसे तुम्हें 90 डिग्री रोटेट करो या फिर उसको 180 डिग्री रोटेट करो,
तो अभी ये इसके अंदर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनको चाहिए होता है रोटेट करके देखने के लिए, तो ऐसे नॉर्मली डाल दिया हुआ है। कैसा है, अगर इसका है 90 डिग्री किया, मतलब 90 डिग्री का ज़रूरत नहीं पड़ता, थोड़ा 180 का पड़ता है। अगर अप डाउन है तो उसका सिमेट्री देखने के लिए डालते हैं, तो ये 2 डाल दिया, उसको वैसे ही सेव कर सकते हैं। और रीसेट और सेव ऑलमोस्ट हर एक जगह डाला हुआ है। ब्राइटनेस के लिए तुम्हें ब्राइट करके, अभी ये इमेज में कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी ब्राइटनेस की, दूसरा इमेज है और भी है, वो देखने के लिए अगर डार्क है तो ब्राइटनेस करके ब्राइटन करके हम लोग और देख सकते हैं। उसके बाद इसके लिए एक्सपोर्ट है ये, वो तो पहले बताया सेव करने का, तो वैसे ही जो भी एक्सटेंशन डालोगे वो एक्सटेंशन में वो लोकेशन में सेव हो जाएगा। फ्लिप रखा हुआ है ये अप डाउन करने के लिए इमेज को। तभी कैसा होता है, जैसे ये पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ से अगर फ्लिपिंग करना है और देखना है कि प्रॉपर सिमेट्रिसिटी है या नहीं है, या फिर कोई और जगह से स्टमक से अभी जैसा इमेज रहेगा वैसा, मतलब इमेज यहाँ तक होता है तो यहाँ से फ्लिप होता है, जहाँ से है तो उसके वजह से फ्लिप होकर, तो रोटेशन और फ्लिपिंग साथ में करते हैं उसको एनालाइज करने के लिए। प्रिंट है तो इसके बाद XPS खोलेगा, XPS में एक्स्ट्रा डेटा भी डाल सकते हैं और उसके साथ डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ये डाला हुआ है ना, आउटलुक नहीं, ऑफिस पूरा ये आया। थोड़ा स्लो हो रही है। ठीक है, हो गया ये तुम्हारा डायरेक्टली जनरेट हो गया प्रिंट के लिए। और फर्दर यहाँ पर जो भी अगर कंक्लूजन डालना है इमेज के बारे में, वो कंक्लूजन नहीं डालना है तो वगैरह वगैरह डायरेक्टली, और जो अलग अलग वो आ रहा है ओके ओके करना पड़ा, तुम्हारा टोटल सॉफ्टवेयर के ऊपर है। कॉन्फ़िगर किया रहेगा तो कंट्रोल P करोगे, ये खुलेगा, प्रिंट करोगे, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये एज ट्रेसिंग है, एज डिटेक्ट करने के लिए, तो जितने भी एजेस हैं इमेज में और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। मतलब पहले तो ठीक है थोड़ा अंदर देखना पड़ रहा था, अब तो वैसे ही दिख रहा है, जितना भी एज है वो रीसेट करो, डायरेक्टली सेव करना तो वैसे सेव कर सकते हो। और ये हो गया, बाकी डिटेल्स जितने और वो रहेंगे। अभी ये कैसा है, सब अननोन और एनोनिमाइज्ड, सिर्फ एक मॉडलिटी OT दिखा रहा है, नंबर ऑफ फ्रेम 1 दिखा रहा है, फिलिप्स दिखा रहा है। ये इसलिए क्योंकि इंटरनेट का ये इमेज है, तो उसके अंदर सब डिटेल्स ब्लैंक आउट किया हुआ है। और मोर इन्फॉर्मेशन तो वैसे पता था, अभी जो थोड़े लाइव इमेजेस रहे इसके अंदर, ये है डिजिटल एक्सरे है ये, इसके अंदर कुछ कमेंट तो नहीं है, ये थोड़ा काम का है, रॉड डाला हुआ है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तभी हॉस्पिटल से लिया था हम लोगों ने, तो थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, काम आसान सबको करना होता है। तभी इन लोगों ने क्या किया, ये नेम के अंदर ही एज डाल दिया हुआ है। मोर इन्फॉर्मेशन में देखना, एक मिनट, इमेज के इन्फॉर्मेशन में दिख रहा है पेशेंट नेम राहुल पटेल 11 ईयर, ठीक है, जो मतलब बाकी जगह डालना चाहिए डेट ऑफ बर्थ डालना चाहिए, और या फिर यहाँ पर एज बाजू में डाल देना, जो डाला नहीं वो एक साथ डाल दे, तो जैसे इनपुट देंगे फाइल वैसे ही जनरेट होने वाला है। ठीक है, मतलब कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों तो बता देना। तो ये यहाँ पर डाल दिया, मतलब राहुल पटेल 11 ईयर्स, पेशेंट ID है, स्टडी डेट है कि 2011 का ही है ये CR है, फ्यूजी फिल्म जबलपुर, मेल, नंबर ऑफ फ्रेम 1, रेफरिंग फिजिशियन का नाम नहीं दिया है। मतलब जितना डिटेल्स डालोगे उतना यहाँ पर दिखने वाला है। और अभी इसका ये हाथ में एक रॉड डाला हुआ है, तो इसके और कुछ ज़्यादा नहीं, वैसे ही विजुअलाइज कर ही सकते हैं, बट कुछ और करना है तो ठीक है। ये एज डिटेक्ट कर दिया, तो इसमें क्या हो रहा था, जो पहले के एजेस थे ये बोन का
ये और ज़्यादा भी एनहेंस दिख रहा है, और जो यहाँ पर ये ब्रेकेज था धुंधला धुंधला है ना ये, अभी यहाँ पर एकदम ही ज़्यादा एनहेंस्ड है और प्रॉपरली दिख रहा है। ठीक है, तो वैसे ही है, मतलब तुम्हें एग्जांपल ही दे रहा हूँ मैं, जो मैंने पढ़ा है वही बता रहा हूँ, तो अभी सब समझ में आ रहा है। एक दो और इमेज दिखाऊं कि कुछ और पूछना है? और इसके अंदर 4-5 जो भी मैंने फोल्डर में कॉपी किया था वही है, और चाहिए होगा तो ले लेना, बट ज़रूरत नहीं है इतना लाइव इमेज। हाँ, एक और ये इंटरनेट से लिया हुआ है, ये मल्टीपल फ्रेम्स है। क्लिक कर रहा हूँ ना, फ्रेम चेंज हो रहा है, तो इतना जल्दी वो कैप्चर किया है कि जो ब्लड पंपिंग हो रहा है उसके अंदर वो दिख रहा हुआ है। इसके अंदर कितने फ्रेम्स हैं? 16 फ्रेम है, तो 16 के बाद फिर से वैसे वो रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सब डाला नहीं है, तुम लोग जब पढ़ोगे डेफिनेटली तो सब वैसे डाल देना है। जैसे कि अभी ये लाइव इमेज, यहाँ पर हम लोगों ने क्या डाला था? नेम डाला था, पेशेंट आईडी डाला था और जेंडर डाला था। 3 चीज़ें डाला था हम लोग ने भी, जल्दी जल्दी में किया था। तो ये जो ऊपर का पैनल है ना, वो तुम लोग यूज़ करके और भी डिटेल्स इसके अंदर से डालना है। जैसे एक मोडालिटी डाल सकते हो, नंबर ऑफ फ्रेम्स डाल सकते हो। ये तो यहाँ पर लाइन टू लाइन में वैसे डाल देना। जैसे यहाँ पर इसको लेफ्ट अलाइन किया है तो यहाँ पर भी कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो, जैसे करना है वैसे कर लेना। ठीक है, और कुछ पूछना है बोलो अभी, और क्या नहीं समझा? देखो मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल है, मैंने जितना किया है, जितना जनरली किया उतना मैं बता रहा हूँ, और जो भी उसका नेगेटिव या पॉजिटिव मैंने सब बता दिया। अभी आगे बोलो, कुछ और पूछना है तो ठीक है, या थियरी वाइज कुछ डाउट है कैसा है तो अभी बता दो, मैं क्लियर कर देता हूँ। और अभी मैं थोड़े इमेज प्रोसेसिंग के मैं वो बता देता हूँ, वो पढ़ लेना। सबसे पहले एक ये अभी कैसा है, उसके आंसर क्या होने चाहिए? अभी ये है तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर है लास्ट ईयर का, तो इसके अंदर तुम्हें क्या क्या दिखाना है? एक स्क्रीनशॉट दिखाना सिर्फ इसका यूआई का। ये सब कुछ सेव हो गया है ना, सो मुझे सीधा ओपन किया, कल सेमिनार देते हुए। नहीं समझा मैं क्या बोल रही हूँ? अभी हम लोग को ओपन करना है, शटडाउन करके ये सब क्लोज हो जाएगा या फिर सेव जावा यूज़ किया है कि नहीं किया? किया है, बट तो क्या सेव करने के बाद कर रहे हो? डायग्राम अभी हमने किया है। क्या क्या किया मैंने? जावा इंस्टॉल किया, उसका बिन में से तुम्हारा जावा सी जो तुम्हारा एग्जीक्यूटिबल फाइल है, कोई भी जावा फाइल को रन करने के लिए उसको मैंने क्लास पाथ दिया, उसको पाथ दिया क्लास पाथ डायरेक्टली। इसमें हम लोग मुंडी में दिलाओ, समझ में आ रहा था बस? हाँ बोलो। ठीक है, तो CMD में उसका पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल में सेव कर लिया। नहीं करना है तो क्लास पाथ इक्वल टू वगैरह वगैरह यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद एग्जीक्यूट पहले से किया हुआ था, वो बीच में एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि जो एक रार फाइल करके रखा है ना, अनरार करते हो तो कैसा होता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनता है, मतलब लोकेशन चेंज हो रहा है ना। फोल्डर के अंदर अगर इमेज करके रार है तो उसके अंदर एक और आएगा, वो किया नहीं था, वो एक में डाला मैंने, उसके बाद रन किया तो कोई एरर नहीं है। तो क्लास पाथ सेव किया था, डायरेक्टली कंपाइल करने की जरूरत नहीं थी। एग्जीक्यूट किया तो तुम्हारा डायकॉम.जावा फिर से करो रन, बस डायकॉम.जावा वो लोकेशन है जो लोकेशन। और अभी तुम लोग वीडियो की जरूरत पड़ेगी नहीं, तुम लोगों को थियरी वाइज एक्सप्लेन करना है, प्रेजेंटेशन देना है। और मैम ने अगर इम्प्लीमेंटेशन पूछा तो बोलना है कि हाँ ठीक है, हमने एक यूजर इंटरफेस ड्रॉ किया हुआ है, डायरी बनेगा, ठीक है, और उसका डिजाइनिंग ऐसा बनेगा मैम, वो दिखा देने का। नहीं तो हमारा प्रोजेक्ट ऐसा होगा, मैम के पास बार बार जाके बताना है कि हम लोग खुद से कर रहे हैं ऐसा। डायरेक्टली लास्ट मोमेंट पे जाओगे तो मैम को लगेगा कि उठा के लाए हैं। और बाकी तुम लोग को कन्विंस करना है कि तुम लोग खुद से कर रहे हो, तुम्हारे ब्लैक बुक्स क्या बोलते हैं काबिलियत के ऊपर, तुम्हारे जो भी एक्सपर्टी के ऊपर है कि तुम्हें कन्विंस करना है कि ये तुमने किया हुआ है। अगर हम उनको ब्लैक बुक का और ये जीपीटी खोल के तो एक मिनट, डॉक्यूमेंट्स पाते हैं क्या उसमें, प्रोजेक्ट डॉक्स? आप प्रोजेक्ट डॉक्स है ना नीचे, ये कुछ नहीं किया, बस CD करके तुम्हारा यहाँ पर डाला मैंने लोकेशन, चेंज हुआ जावा और फाइल का नाम है डायकॉम। ठीक है, और वैसे तुम्हारा कोई भी ये रहेगा, आईडी रहेगा, एनवायरनमेंट, ये इंटीग्रेट डेवलपमेंट जो मैंने तुम्हें बोला, नोटपैड प्लस प्लस वगैरह वगैरह, उसमें डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके बटन रहता है, वैसे ही कर दोगे वही आ जाएगा।
तो अभी यहाँ से कि इसके अंदर जो है ना जूमिंग में एक इंटरपोलेशन करके चीज़ होती है। इंटरपोलेशन मतलब कैसा है, 0 0 1 0 1 0 1 ऐसे दिया हुआ है अगर अज्यूम्ड, ठीक है। तो इंटरपोलेशन में होता है क्या है, जो यहाँ का है ना, अभी जूमिंग में कैसे होगा, पिक्सल्स एनलार्ज होते हैं, मतलब एक की जगह पे एक पिक्सल चेंज होता है, मतलब इन शॉर्ट इमेज बड़ा होता है। तो वो कैसे होता होगा, तो हम लोग के लिए उसके लिए एक इंटरपोलेशन करके भी टेक्निक होता है। जूमिंग के बहुत सारे टेक्निक है, तो फिलहाल इंटरपोलेशन बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, ये जो पिक्सल्स है ये दोनों का या तो फिर एवरेज, मैक्सिमम या वॉट एवर डिपेंडिंग ऑन दी उसके अंदर जो फर्दर टेक्निक यूज़ करें। अगर एवरेज भी लिया तो यहाँ पर उसका 0.5 वो आ जाएगा। अगर मैक्सिमम लिया तो इसका 1, ये दोनों का मैक्सिमम 1। वैसे तो इंटरपोलेट होकर इमेज लार्ज होगा, मतलब बाजू बाजू के पिक्सल्स को बीच में सब्स्टिट्यूट करना। वो हो गया तुम्हारा जूमिंग कैसे हो रहा है और जूम इन जूम आउट कैसे हो रहा है। तो ये जूम के लिए जूमिंग इन इमेज प्रोसेसिंग, इंटरपोलेशन वगैरह होगा और भी होगा, वो सब पढ़ लेना और आज ही कर देना वो। उसके बाद नेगेटिव में सीधा क्या होता है, जो 0 पिक्सल है ना वो 1 से रिप्लेस होता है, 1 से डायरेक्टली 0 हो जाता है। और अगर ये हो गया बाइनरी की बात, और 0 से 256 अगर मैं बात करूं, ये वैल्यूज होती है ना, तो 256 के लिए 0 हो जाएगा, 0 के लिए 256 हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। ये अगर 8 बिट होगा तो 2 कितना होता है, 2 4 2 16 32 64 128 256, 8 बिट इमेज होगा तो 0 to 256 रेंज होगा वैल्यूज का, पिक्सल के वैल्यू का। तो जो 0 रहेगा 256 हो जाएगा, 1 रहेगा वो 255 हो जाएगा, वैसे चेंज होगा। मतलब नेगेटिव में वैसे काम करता है। तो अगर मैम पूछे कि क्या हुआ या फिर कैसे किया है, तो ये सब टेक्निक्स है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, कभी नहीं बोलना। अभी ये सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। और जो फाइनल को तो भी टाइम रहेगा ना, फाइनल प्रेजेंटेशन को एक्सटर्नल वाला, तब तक थोड़ा और कर लेना। अभी ये सब बता दो, ये भी दिखाना नहीं। फाइनल प्रेजेंटेशन में इसका जो भी कोड है ना, इम्प्लीमेंटेशन वाला, सब कोड हाइड कर देना। हाइड मतलब कट कॉपी करना ये फाइल और उसमें से कोड निकाल देना। और सिर्फ जो ये है मेन क्लास में जो भी हमने डाला हुआ है टैब्स और ये पैनल वगैरह, बस उतना रखना कि हमने ये यूआई डिज़ाइन किया हुआ है, और बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारा बाकी है। इतना टॉपिक कल ही सिलेक्ट हुआ। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग में इतना भी दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट रहेगा। लास्ट की बता रहा हूँ, जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा ना तुम्हारा, सब जीवा दिखाना, इम्प्लीमेंटेशन सब अगले सेमेस्टर में दिखाना, मार्क्स मिलते हैं बराबर। इम्प्लीमेंटेशन अगले सेमेस्टर में सिर्फ जीवा दिखाना, और जो भी डिटेल्स है ना वो अच्छे से प्रेजेंट करना। उसके बाद ये रोटेशन है, रोटेशन के लिए हमने फिल्टर यूज़ किया है। फिल्टर्स क्या होते हैं, तुम्हारे जावा के वही प्री डिफाइंड या फिर ऑलरेडी टाइप्ड क्रिएटेड क्लासेस होते हैं, उसको बस तुम्हें उसका इंस्टेंस क्रिएट करना होता है और यूज़ करना होता है। जो कॉम करके था ना, मैं अनरार कर रहा था उसको, उसके अंदर फिल्टर्स है, ठीक है। और एक फिल्टर करे फिल्टर डॉट जार है, दो अलग अलग फिल्टर, थोड़े उसमें थोड़े इसमें फिल्टर्स हैं। तो वो फिल्टर्स यूज़ करके काफ़ी कुछ फिल्टर से किया हुआ है, बाकी सब पिक्सल बाय पिक्सल किया हुआ है। उसके बाद ब्राइटनेस है इसके अंदर, जैसे मैंने बोला कि इसके पिक्सल्स की वैल्यू चेंज करते हैं, थ्रेशोल्ड चेंज करते हैं। थ्रेशोल्ड क्या होता है, जो तुम्हारा पिक्सल की वैल्यू है ना उसको एडजस्ट करना, वो होता है थ्रेशोल्डिंग। अगर जैसे ये लाइन है, ये इमेज यहाँ से शुरू यहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो इसके ऊपर इसके नीचे का चेंज करना, वो होता है थ्रेशोल्डिंग। तो ब्राइटनेस में भी थ्रेशोल्डिंग चेंज किया हुआ है। एक्सपोर्ट में इसका ये है, मतलब जावा का प्योर कोड लिखा हुआ है, वो हर एक जगह जो भी हमने ये डाले हैं ना, बेसिकली सबका अलग अलग क्लास बनाया है। वो क्लास के वो मेथड में जाओगे ना, या फिर उसके कंस्ट्रक्टर में जाओगे ना, तो वैसे ही तुम्हें वो मिल जाएगा एक्सपोर्ट का और सेव करने का। एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं हम लोग और जो रीसेट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ही सेव करना है, उसके कोड जो कॉमन कोड है वो हर एक जगह तुम्हें जाकर मिल जाएगा। वो देख लेना कैसे किया हुआ है। ये है तुम्हारा फ्लिप रोटेशन का, वैसे ही तुम्हारा ये फिल्टर्स यूज़ किया हुआ है। प्रिंट का कोड भी ऑलमोस्ट हर एक जगह डाला हुआ है। एज ट्रेसिंग हो गया और पेशेंट डिटेल्स मोर इन्फॉर्मेशन का तो नॉर्मल एक पैनल ही बनाया हुआ है। तो इसके अंदर जो ये है स्टार्टिंग है, जो भी इमेज प्रोसेसिंग की जितने भी टेक्निक्स है ना, वो तुम्हारा जूमिंग, नेगेशन, ब्राइटनेस, ब्राइटनिंग और एज डिटेक्शन।
ठीक है, ये पढ़ लेना, अच्छे से देखकर पढ़ लेना, और इसके ऊपर ही तुम्हें एक्सप्लेन करना। इसके अंदर शायद मेरा प्रेजेंटेशन भी रहेगा। ये पूरा इसके अंदर सिनॉप्सिस ये कभी का है। ये हमने जो सिनॉप्सिस यूज़ किया था थोड़ा स्टार्टिंग में, जो सर ने दिया था वो है, ये कुछ काम का नहीं है। अगर इसमें से कुछ फिर भी इम्पोर्टेंट निकला, क्योंकि इन्होंने इमेज प्रोसेसिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, तो इसमें से कट पेस्ट कर लेना। इसके अंदर लिंक है, जितना भी तुम्हें डायकॉम के बारे में, मेडिकल इमेजिंग के बारे में और इमेज प्रोसेसिंग के बारे में जितने भी लिंक्स हैं, मल्टीपल मतलब काफ़ी दी हुई हैं, वो सर ने दिया था हम लोग को। ये भी है, ये भी यूज़ कर लेना, काफ़ी ज़्यादा डेटा मिल जाएगा। ये कुछ और है। ठीक है, और इसने मेल से ब्लैक बुक डाउनलोड नहीं किया, पूरा ब्लैक बुक बना हुआ है। वो अभी चाहिए तो ठीक है, आज शाम को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। मेल ईमेल आईडी दे दो, नहीं चाहिए तो बाद में ले लेना। तो फ्रंट पेज बनाया हुआ है, इंडेक्स बनाया हुआ है, और जो एंटायर ब्लैक बुक है वो बना। ए प्रवीण, तूने वो नहीं लाया ब्लैक बुक का जो था, ब्लैक बुक डिटेल्स, उसके अंदर पहले का डॉक्यूमेंटेशन है, पुराना वाला। उनके पास नेट है, तेरी ईमेल आईडी से डाउनलोड कर। मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। अभी दे देना। इंटरनेट है क्या, कनेक्ट करो, मैं अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ, ले लेना। अभी कर देना, डाउनलोड करके उनको, उनका लैपटॉप है लगा डोंगल लगा के वो सेट रहेगा। कुछ पूछना? सिनॉप्सिस आपल्याला फॉर्मॅट दिला आहे और अभी के सिनॉप्सिस में सिर्फ इमेज प्रोसेसिंग और डायकॉम के बारे में लिखना, और कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। काय सेटिंग करायला लागते का लॉगिन वगैरे? हां. सिनॉप्सिसचा हा फॉर्मॅट दिला आहे. ठीक है सर। आपल्याला जसं कोडिंग सिनॉप्सिस सिर्फ 2-3 पेज का होता है, इतना ज़्यादा मैम ने क्यों दिया हुआ है? अब इसने ऐसे ही बोला कि ये फॉर्मेट करके ऐसे ये फॉन्ट बड़ा रहेगा ना, इंडेक्स का फॉन्ट बड़ा। फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी वगैरह सब अभी डालने बोले हैं क्या? हाँ कोणी दिले, कविता म्हणून दिले? नहीं वैसा नहीं. ठीक है, और प्रीफेस एक्नॉलेजमेंट वगैरह सब वैसे वीवर के बारे में है उसके अंदर, लेकिन जो भी एक्नॉलेजमेंट वगैरह, एक्नॉलेजमेंट तो ठीक है कॉलेज का होता है, प्रीफेस उसके बारे में ही हो गया। इंडेक्स में जो अभी का ब्लैक बुक है ना, फाइनल वाला, उसका सॉफ्ट कॉपी है, और जो इसका ऑड सेमेस्टर का होता है, सेकेंड सेमेस्टर का, उसका सॉफ्ट कॉपी नहीं, उसका हार्ड कॉपी है मेरे पास, वो भी घर पर है। तो तुम लोग को उसके लिए लगेगा, छोटा ब्लैक बुक बनाने के लिए लगेगा ना बाद में। हाँ, 1 मिनट बस डालता हूँ। तो वो है, वो रेफ़र करने के लिए चाहिए होगा तो ले लेना। और रिकग्निशन नीड, ये इसके अंदर तो जैसे तुम्हारा इमेज प्रोसेसिंग है ना, तो इमेज प्रोसेसिंग के बारे में आएगा डिटेल। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नीड ऑफ प्रोजेक्ट वगैरह सब एक्सप्लेन कर दिया है, और डॉक्यूमेंटेशन भी उसके अंदर है। और फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह तो तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो पढ़ा ही हुआ है। तो फाइनेंशियल भी है, मतलब ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, टेक्निकल और इंट्रोडक्शन फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल पता है कि कॉस्ट इफेक्टिव है,
ऑपरेशनल क्या क्या और फिजिबल बनाता है उसके बारे में, ठीक है, और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं वगैरह वगैरह वो सब डाल देना। सिर्फ फॉन्ट बड़ा है, 3-4 पेज में हो जाएगा। सिस्टम एनालिसिस में तुम्हारा DFD मैंने किया है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 किया हुआ है, वो सॉफ्ट कॉपी में है, वो देख लेना। और इम्प्लीमेंटेशन में तो ठीक है, लिख देना कि मतलब क्या क्या और करने वाले हैं, और नॉर्मल रिक्वायरमेंट तुम्हारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो कोई भी OS, और तुम्हारा JDK, और एक ID वगैरह लिख देना कि ID रिक्वायर्ड एंड ऑल, और कुछ और तो नहीं बस, और इतना बड़ा नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे, सिनॉप्सिस बोलेंगे तो 2 पेज का 3 पेज का बस हो गया। जादव S020 फ्लिपकार्ट हाँ जी पाठवलेलं का सिनॉप्सिस क्रोम में खोल है क्या क्रोम? काही नहीं फाईल तो आपल्याला PPT बनवायचं आहे. देखता हूँ अगर इसके अंदर मिला तो विलेन बोल। कुछ तो तुम लोग थोड़ा सा कर लो। एप्स ऑन मोबाइल दे आप